चलो प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो प्यारे बच्चे, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी आपके सामने प्रवेश कर रही हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली लॉ है। कहते हैं प्रूव दैट इन ए वूलन अलजेब्रा द टू आइडेंटिटी एलिमेंट आर यूनिक। तो ये दो चीज चलती है प्यारे बच्चे, एक एडिशन के रेस्पेक्ट में चलती है, एक मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में चलती है। तो हम किसी चीज को यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम दो मानते हैं और नीचे चल के दिखाते हैं दोनों चीज तो हमारी बराबर है प्यारे। हमने 0 1 और 0 2 हमने दो आइडेंटिटी मान ली एडिशन के रेस्पेक्ट में, और नीचे चल के दिखाएंगे दोनों तो चीज हमारी बराबर है प्यारे। ठीक है जी, आइए। तो है ना जी, तो लिखो प्यारे, यूनिकनेस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है प्यारे, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो आंसर नंबर छठा क्या कह रहा है आपसे प्यारे? आंसर नंबर छठा कह रहा है प्यारे, यूनिकनेस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो लेट अस assume that 0 1 and 0 2 are the two additive identity नमस्कार जी। ठीक है, इन्हें वूलन तो कहते हैं प्रॉपर्टी प्यारे अक्सर पूछी जाती है, बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा कॉम्प्लीमेंट, है ना जी। हाँ, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि 0 1, तो 0 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ने के बाद वो एलिमेंट हमारा प्राप्त हो जाए। a प्लस 0 बराबर कितना? a। हमने कहा यदि 0 2 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 1 प्लस 0 2 इसके बराबर होगा, 0 1 के बराबर होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि हमने कहा 0 यदि एक आइडेंटिव आइडेंटिटी है, ए को 0 के साथ जोड़ोगे तो ए आएगा, दैट इज कॉल्ड ए क्या है? 0 1। यदि हम कहते सवाल के अंदर 0 2 लेते तो वहां लिखते 0 2। ठीक है, हम जानते हैं एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। ये क्योंकि जितनी बात चल रही है बूलियन अलजेब्रा के अंदर, तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर 5 लॉ होते हैं, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जिनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सिंस कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चे? एडिशन। ठीक है जी। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे? 0 2 प्लस 0 1, क्योंकि प्यारे बच्चे 0 1 इज ऑल्सो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कि 0 1 भी हमारा एक एडिटिव आइडेंटिटी है प्यारे बच्चे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ने के बाद क्या आ जाता है? वो एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। नीचे चल के हमने प्यारे दोनों चीज को बराबर प्रूव कर दिया, तो हमारा जो है ये कह देंगे सवाल के अंदर कि हैंस द एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक।
जब भी किसी चीज को यूनिक, अभी यहाँ बहुत सारी बात आएंगी, किसी भी चीज को यूनिक प्रूव करने के लिए हम प्यारे दो मानते और नीचे चल के दिखाते, ये दोनों तो चीज बराबर है प्यारे, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता। लिखो फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का जी। खेल अपने आप समझ में आ जाएगा आपके, टेंशन नहीं लेने का प्यारे, टेंशन बड़ी गंदी बात होती है। भैया तो चलिए प्यारे बच्चे, तो ऐसे ही एक नियम होता है गुरुजी, लेकिन दूसरे रिजल्ट को हम ऐसा कभी दिखते लिखते नहीं, डायरेक्ट नहीं करते प्यारे। दूसरा नियम कहता प्यारे बच्चे कि भाई फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी। ठीक है जी, तो ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी के कारण प्यारे बच्चे रिजल्ट अपने आप ही प्रूव हो गया, मतलब जहां एडिशन है वहां एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या आ गया प्यारे, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। बस इतना ही कुछ काम चलना पड़ता है, लेकिन हम इस चीज को दिखाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ एडिशन के रेस्पेक्ट में आप जानते हो 0 मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ जो I1 I2 मान ले रहे हैं जी, है ना जी। अब हम बात करेंगे, ये नीचे वाली बात लिख लो दूसरी, कि I1 I2 बराबर हो गए इस नियम के अनुसार। ड्यूलिटी का नियम क्या कहता है, अभी आपको आगे थ्योरमों में भी अभी क्लियर होगी मेरी बात, मैं क्या कहने जा रहा हूं जी आपसे। ठीक है जी, तो आइए प्यारे बच्चे, कि फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। आइए प्यारे बच्चे, अब हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात धीरे धीरे आपकी समझ में आएगी प्यारे। तो यूनिकनेस ऑफ, बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि I1 एंड I2 आर द टू एडिटिव आइडेंटिटी इन ए बूलियन अलजेब्रा, है ना जी। एडिटिव की जगह क्या मानेंगे प्यारे, मल्टीप्लिकेटिव मानेंगे। अलग अलग भी पूछी जा सकती है एग्जाम में प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे हम यहाँ क्या करेंगे, I1 को हम लिख सकते हैं I1 डॉट I2, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने कहा भी है कि I2 इज द क्या प्यारे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो हमारा किसके रेस्पेक्ट में भी होल्ड करता है, विद रेस्पेक्ट टू किसके, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट। मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं प्यारे,
टू इंटू I1, ऊपर हमने कहा है कि I1 इज ऑल्सो हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है जी, तो I2 इंटू I1, तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, I1 और I2 हमारे बराबर हो गए। तो इंस द हैंस द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बड़ा आसान रिजल्ट है गुरु जी, अपने आप धीरे धीरे दिमाग की बात को बत्ती जलाएंगे प्यारे बच्चे, धीरे धीरे अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने, अच्छी अच्छी थ्योरम्स आपके सामने आएंगी। तो लिखो फटाफट प्यारे, हेडिंग डालें यूनिकनेस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में, ठीक है जी। तो लिखो प्याज बच्चे, तो क्वेश्चन मजेदार चल रहे हैं प्यारे आपके सामने, थ्योरम्स भी अच्छी अच्छी आपके सामने आ रही हैं प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे है, और क्लियर होंगे जी। तो जितने लॉ हमने पीछे चैप्टर में पढ़े वो यहाँ दोबारा लौट के आ रहे हैं प्यारे, लेकिन उनका तरीका वहां अलग था, वहां हम उसको ट्रूथ टेबल के द्वारा रिजल्ट को प्रूव करते थे। यहाँ प्यारे बच्चे हम बूलियन अलजेब्रा के द्वारा रिजल्ट को प्रूव करते हैं। ठीक है जी, वहां यदि पेपर के अंदर लिखा जाए बूलियन अलजेब्रा और गलती से आपने ट्रूथ टेबल बना दी, या ट्रूथ टेबल वाले सवालों में आपने बूलियन अलजेब्रा की बात कर दी गुरु जी, तो जीरो है गुरु जी। ठीक है जी, हाँ हो गया, अरे प्यारे हो गया, हो गया। तो चलिए प्यारे, तो कॉम्प्लीमेंट आ गया प्यारे, चलो तभी रुक जाओ, कॉम्प्लीमेंट वाली थ्योरम एक साथ लेंगे प्यारे बच्चे, पहले आसान आसान रूल पढ़ लें। प्रूव दैट आइडम्पोटेंट लॉ, तो याद है आपको आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता था, ठीक है जी, यही तो आपको याद नहीं रहते गुरु जी। तो लिखो प्यारे बच्चे, 8वां क्वेश्चन अभी हम करा रहे, 7वां भी याद रखेंगे, अभी आपको 7वां भी कराएंगे, 7वां 8वें 9वें 10वें के बाद 7वें क्वेश्चन की शुरुआत होगी गुरु जी। ठीक है जी, तो 8वां क्या कह रहा है गुरु जी, आइडम्पोटेंट लॉ। तो प्यारे बच्चे आइडम्पोटेंट लॉ, तो जब तक मैं ना कहूं आप लिखे ना गुरु जी, ठीक है जी। तो याद हो आपको एक कंजक्शन होता था कि पी कंजक्शन पी निकालोगे तो भी पी आएगा पहले चैप्टर में, और पी डिजक्शन पी निकालोगे तो भी हमारा पी आएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमें आपको a प्लस ए बराबर प्रूव करना है, ए के बराबर। दूसरी बात, यदि ए डॉट ए होगा तो भी वो ए होगा, मतलब वही कहता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, ये कहता है अपने आप प्रूव हो गया। जब प्लस है प्लस की जगह डॉट कर दो, जहां ट्रू है ट्रू की जगह फॉल्स कर दो, फॉल्स की जगह ट्रू कर दो। जैसे आप कहते थे ना कंजक्शन की जगह डिजक्शन कर दो, डिजक्शन की जगह कंजक्शन कर दो, ऐसे ही यहाँ प्लस की जगह डॉट कर दो, डॉट की। लेकिन ऐसा नहीं करते प्यारे, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। पहला पार्ट वी है,
ए प्लस ए। तो ध्यान रखना है जब भी प्लस की बात हो तो यूज करते हैं मल्टीप्लाई 1। अब जब डॉट की बात हो तो मल्टीप्लाई करते हैं जोड़, जीरो यूज करते हैं। जब एडिशन होता है तो यूज करते हैं 1 की मल्टीप्लाई, है ना जी। मैं इसको ऐसा लिख दूं a प्लस ए डॉट 1, चूंकि 1 इज द यूनिट एलिमेंट इन। ये भी हम जानते हैं प्यारे बच्चे, 1 कब होता है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए डॉट बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ए प्लस ए डॉट ए प्लस कितना, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डॉट, चूंकि एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या प्यारे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन। ये भी हमें पता है प्यारे कि ए डॉट ए डैश बराबर क्या होता है, 0। ये भी हम जानते हैं 0 इज द 0 एलिमेंट इन बी। तो क्या, तो प्यारे बच्चे एक बात तो प्रूव हो गई कि a प्लस ए बराबर किसके, एक। पहले इतनी बात को फटाफट लिखो, दूसरी बात अपने आप खेल समझ में आती रहेगी। आसान लॉ है, कोई टेंशन वाली बात ना प्यारे है। आप खुद कहोगे मजा आ गया गुरुजी। तो लीजिए प्यारे बच्चे, आपकी डिमांड आई दोबारा, तो लीजिए साहब दोबारा इस चीज को हम एक्सप्लेन कर देते हैं गुरुजी। तो जब भी किसी चीज को एडिशन में यूज करना है तो उसके साथ हमें डॉट 1 की गुणा करनी है। 1 हमारा एक यूनिट एलिमेंट कहलाएगा। जब डॉट वाले के साथ को यूज करना तो 0 लिखना है प्यारे। अभी आपका दूसरा रिजल्ट आएगा तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया प्यारे। अब 1 क्या होता है, a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या करा, इसलिए मैंने कॉम्प्लीट वाली थ्योरम एक जगह लिख दी जिससे दिमाग की बत। तो a प्लस ए डैश आप जानते हो यही कहलाता, एडिशन एक डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता, मल्टी से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो कहते हैं इसको। यदि इसे खोलोगे p प्लस क्यू आर क्या होता, p प्लस क्यू डॉट p प्लस आर। तो ये हमने कहा एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा क्या हुआ प्यारे, a प्लस 0। तो a प्लस 0 a डॉट ए डैश क्या होता है, 0।
ए डॉट ए डैश जीरो हुआ तो ए प्लस जीरो, क्योंकि जीरो हमारा क्या है, जीरो एलिमेंट है किसका, बी का जी हमारा। हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया जी। आ जाओ प्यारे। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो जी। सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट ये तो ये कह देता है कि फॉलोज फ्रॉम पास्ट कि बाई द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, कि ड्यूलिटी का नियम आपका ये कह देता है कि आपको दूसरे रिजल्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ए प्लस की जगह डॉट आ जाएगा प्यारे, बस। यदि वन होगा तो वन की जगह जीरो आ जाएगा, जीरो की जगह वन आ जाएगा, है ना जी। आइए तो प्यारे बच्चे, मैंने अभी आपको क्या बताया, ए डॉट ए, तो क्या ए डॉट ए को प्लस जीरो लिख सकते हैं, है ना जी। शुरुआत इसकी इससे करी जाएगी, क्योंकि जीरो इज द जीरो एलिमेंट इन, ठीक है जी। हाँ जी, अपने आप समझ में आ जाएगा, पूरी जरूरत ही ना होगी आपको। ए डॉट ए डैश बराबर कितना, जीरो। तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए डैश, जो समझ लो ए कॉमन आ गया। इसे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उल्टा कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। यदि वहां आपसे एक ही बात पूछी जा रही है, यदि वो पूरी कहता आइडेंपोटेंट लॉ प्रूव करो, ए डॉट वन, तो ए, चूंकि वन इज द यूनिट एलिमेंट इन, ठीक है जी। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। हमने ये देखा कि दोनों को ऐड किया तो भी ये, और प्यारे बच्चे दोनों की गुणा करी तो भी प्यारे बच्चे, लिखो फटाफट। धीरे धीरे दिमाग की बत्ती आपकी चलती चली जाएगी, काम शुरू होना शुरू हो जाएगा जी। आप खुद कह दोगे आसान चीज है, बैठे बैठे ही याद हो जाएगी लेक्चर में, लेकिन इसमें आगे नियम जब इनका यूज होगा ना, अच्छे नियम आगे आने वाले हैं आपके, तो वही इंपॉर्टेंट है प्यारे। हाँ अच्छे दिन आएंगे प्यारे, अब अच्छे दिन ही चल रहे हैं आपके। लिखते रहना बस खाली, आपका भी लिखने का ही मन खत्म हो जाएगा, यूं कहोगे मैं ना लिख रहा जी। है यूनिट, वन इज द यूनिट एलिमेंट इन बी, हो गया प्यारे। आ जाओ प्यारे। तो अगला नियम क्या कहता है गुरु जी, तो अगले नियम को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चे, ठीक है जी, पहले इसको ही, इसमें और इसमें मामूली सा अंतर होगा, आप यूं कहोगे आ गया आज तुम बेकार आ। तो लिखो, हेडिंग डालो बाउंडेड डैश लॉ, हेडिंग डालो प्यारे बच्चे बाउंडेड डैश लॉ।
जल्दी किताब देने वाली, जल्दी ज्यादा पढ़नी है तो आपको प्यारे बच्चे किताबें जल्दी जल्दी स्टार्ट करानी पड़ेंगी। ठीक है जी, हमारा कुछ ना, आप कहोगे आराम से पढ़ेंगे तो हमारी क्या दिक्कत हो रही है, हम कह देंगे भैया हम पे तो रिकॉर्डेड भी मौजूद है, तो रिकॉर्डेड दे देंगे, हमारी क्या। अगली बार तो टेंशन ही आए तो फाइनल बन गई अब एक बार। तो क्या कह रहा प्यारे बच्चे, बाउंडेड नेस लॉ। ठीक है जी, तो बाउंडेडनेस क्या कहता है प्यारे, कि a+1 बराबर a, है ना जी, 1 होता है प्यारे। 1 में कोई भी चीज जोड़ दी तो बनी हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है जी, और a इंटू 0 कर दोगे प्यारे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चे, ए लॉ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरिटी क्या कहता है, जहां प्लस है 1 डॉट लगा दो, है ना जी, और जहां 1 है 1 को 0 लिख दो प्यारे। तो आइए मेरी बात, अभी आप यूं कहोगे गुरु जी तो हम खुद ही कर लेते हैं, क्यों कराया आपने। तो बाबूजी आप आए हो इसलिए कराया, a+1। तो प्यारे बच्चे मैंने क्या कहा, प्लस के साथ क्या यूज करते हैं, डॉट को, डॉट में क्या 1 को लिखते हैं। तो यहां क्या हुआ प्यारे, यहां क्या लिख सकते हैं प्यारे, 1 इंटू मतलब एडिशन इज। अब चूंकि 1 इज द, ऊपर लिखा भी है, यूनिट एलिमेंट इन बी, तो कहता है कि 1 की किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा कर दोगे तो इसका मतलब वही आ जाएगा, 1 इंटू ए डैश, 1 इंटू ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश, ए प्लस ए डैश, चूंकि प्यारे a प्लस ए डैश इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो a नहीं, a प्लस ए डैश इक्वल टू 1 ये लिखवा है तो ऊपर, अभी नियम तो पढ़ा तुमने, a इंटू ए डैश 0 होगा प्यारे, a प्लस ए डैश किसके बराबर, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया ये। एक तो सीधी सीधी बात यही प्रूव हो गई। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरिटी का नियम क्या हो गया भाई, प्लस की जगह डॉट आ गया, डॉट की जगह 1 की जगह 0 हो गया, और ये प्यारे बच्चे नियम अपने आप प्रूव हो गए। लेकिन ऐसा नहीं काम करेंगे, कैसे करेंगे जी आपके, कहेंगे a इंटू 0। ठीक है जी, डॉट है तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया क्या, यहाँ 0 लिखेंगे। प्यारे बच्चे यहाँ आपका क्या चल रहा है, 0। ठीक है जी, यहाँ क्या कहेंगे प्यारे, ठीक है जी। अब हम जानते हैं, ऊपर हमने भी कहा 0 एक 0 एलिमेंट है किसका, बी का। तो क्या होगा प्यारे, कि 0 प्लस ए डैश बराबर किसके, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ने के बाद वही एलिमेंट प्राप्त होता है गुणा में प्यारे। ठीक है जी, प्यारे बच्चे यहाँ क्या आ गया, ए इंटू ए डैश किसके बराबर, कॉम्प्लीमेंट लो, तो प्यारे बच्चे किसके, 0। ठीक है जी, तो हमारा प्रूव हो गया, ए डॉट 0 भी किसके बराबर, 0। तो आगे आओ समझ में, फटाफट नोट करो। मजेदार चीज है, लड्डू है गुरुजी, इनका यूज बड़ा विकट है गुरुजी आगे। ठीक है जी, ये याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। जहां भी 1 प्लस लिखा आ गया ना, 1 में कुछ जुड़ गया, 1 के साथ मैं भी जुड़ गया, तू भी जुड़ गया, उतना भी बड़ा सही। मैंने ये कह दिया कि 1 प्लस ए डॉट ए प्लस बी
है, या कुछ भी कह दूं 1+a.b' है ना जी इंटू c', कुछ भी हो तो क्या होगा 1 होगा। कौन से लॉ के द्वारा? इस रिजल्ट के द्वारा। ठीक है जी। हाँ, तो आएगा कैसे है ना जी, वो प्रूव किया जाता, लेकिन हमें जब जरूरत है ना, ये तो सीधे लॉ नियम है प्यारे। ठीक है, इनका यूज करेंगे भी आगे आने वाले सवालों में। लिखो प्यारे, आप यूं कहोगे मजा आ गया गुरुजी। अरे मजा तो पहले प्यारे आएगा ही आएगा।
तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का। तो चलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, बड़े काम का लॉ बनाया गया है। आ जाओ प्यारे। लिख लिया? तो लिखो जी। टू प्रूव दैट, पहला प्यारे, ए डॉट ए प्लस बी, मतलब प्यारे बच्चे यदि दो एलिमेंट सेम हो गए उसके साथ कुछ भी आ रहा हो, ये बड़ा ही काम का रिजल्ट है प्यारे। अभी आप देखोगे इसका यूज क्या हो रहा। ये जितने भी नियम पढ़ने जा रहे हैं बहुत काम के नियम है आपके, ठीक है जी। ये कहता ए होगा, मतलब कोई चीज बाहर है और वही चीज अंदर ब्रैकेट में है, ठीक है जी। आगे उसके साथ प्लस कुछ भी लग रहा तो हमारा कह देंगे सेम होगा जी। ऐसी डॉट में अब क्या कर दिया इसने, डॉट की प्रिंसिपल क्या कहती है, जहां डॉट है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वहां डॉट हो जाएगा। ए प्लस ए डॉट बी, बी क्या होगा, ए ही होगा। एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, कंजक्शन का डिसजक्शन होता, डिसजक्शन का प्यारे कंजक्शन होता। तो चलिए प्यारे बच्चे पहले पार्ट को प्रूव करने, तो सुनो तो सही प्यारे हैं, ये तो आप बुरा मान जाओ। ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट, क्योंकि प्यारे कि मल्टीप्लिकेशन, यहां इस बात को लिखना पड़ेगा, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, तू तो बड़ा होशियार बच्चा है, ठीक है जी। ये भी तूने पढ़ा, ए डॉट ए किसके बराबर होता, अभी पीछे नियम तो पढ़ा प्यारे बच्चे, किस लॉ को क्या कहते हैं, फिर भूल गया, बड़ा होशियार बच्चा है। तो ए डॉट वन ए डॉट बी, है ना जी, चूंकि वन इज द यूनिट तभी खुश कर दे किताब एलिमेंट इन बी, जैसी ये है ऐसी वो आ रहे, दोनों ऐसी किताब में पढ़ने के बाद लगे चले यार ट्यूशन शुरू कर लेने, कोई दिक्कत ना है, ठीक है जी। हाँ पहले एमएससी पढ़ाते हैं, ए डॉट वन प्लस बी, अभी तुझे मैंने बताया तो था यार, वन प्लस कुछ भी हो तो क्या होगा, तो क्या होगा ए इंटू वन, तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, वन हमने लिख ही दिया, यही बात हमारी, ठीक है जी। तो लिखो फटाफट इतनी बात को। दूसरी बात क्या कहेगा गुरुजी, पहले इतनी बात को लिख फटाफट, दूसरी बात अभी लिखवाएंगे, टेंशन मत ले, आ रहा है समझ में। अरे प्यारे बच्चे आ रहे हैं नियम, नहीं ऑनलाइन विद्यार्थियों सो जाए बच्चे हमारे, हाँ खिला दे, थक जाए प्यारे बच्चे, इनकी भी टेंशन ना गुरुजी। कहाँ डाल लेंगे, डालेंगे तो ठीक है, ना पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चे तो भी ठीक है। कृपया इससे बड़ी किताब है ओ आर, आप अपनी मर्जी चलाते रहो, आराम से पढ़ते रहो प्यारे बच्चे, अभी है ही ना तो बच्चे क्या करेंगे, दो तीन बच्चों में तो ना स्टार्ट कर रहा गुरु, मेरा फिर बिजी बिजी शेड्यूल हो जाएगा बहुत ज्यादा है।
है, वो तो चालू हो गया। तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे? सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए एक तो डायरेक्ट ही हो गया जी गुरु जी। ए हमने क्या प्रूव किया आप प्यारे बच्चे? ए डॉट ए प्लस बी तो फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट बाई द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। ड्यूलिटी का नियम कहता है, क्या कहता है प्यारे? ए प्लस ए डॉट बी। ठीक है जी प्यारे बच्चे, यही काम खत्म कर दो। ए डॉट बी प्लस ए, चूंकि वन इज द यूनिट एलिमेंट इन बी। ठीक है जी, ए डॉट वन प्लस बी, चूंकि प्यारे वन प्लस बी भी क्या होगा? वन। ए डॉट तो क्या हो गया? हो गया प्रूफ। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट को। ठीक है, चलिए प्यारे, अब आओ प्यारे बच्चे, साथ में क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें ये नियम यूज होंगे तो प्यारे बच्चे ये चीज सारी चीजें यूज के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट इन ए बूलियन अलजेब्रा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हमने इसके दो कॉम्प्लीमेंट मान दिए और नीचे चल के दिखाएंगे दोनों तो प्यारे बराबर है। ठीक है जी, एक के हमने दो कॉम्प्लीमेंट कह दिए और नीचे चल के दिखाएंगे दोनों के दोनों बराबर है। तो कोई भी एलिमेंट किसी का कॉम्प्लीमेंट कब कहलाता? जब प्यारे बच्चे उन दोनों को जोड़ने के बाद बना जाए, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाए। ठीक है जी, ए प्लस ए डैश किसके बराबर? वन के बराबर।
ए इंटू ए डैश बराबर किसके, 0 के बराबर, यही तो कहते हैं। तो लिखो प्यारे बच्चे 7वां क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का। अरे सर हमें टेंशन होती ना। लेट ए बी एनी एलिमेंट इन ए वुलन एल्जेब्रा। वुलन एल्जेब्रा बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा कॉम्प्लीमेंट, है ना जी। लेट A1 dash and A2 dash are the two complement of A। हमने किसी चीज को यूनिक प्रूफ करने के लिए दो मानते हैं और नीचे चल के दिखा देते हैं प्यारे, ये दोनों तो चीज बराबर हैं। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चे देयरफॉर ए प्लस ए डैश 1 डैश इक्वल टू 1, और प्यारे ए इंटू ए 1 डैश बराबर किसके, ये तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कोई भी एलिमेंट किसी का कॉम्प्लीमेंट कब कहलाता है? ठीक है जी, सवाल के अंदर तो प्यारे बच्चे उनको जोड़ने के बाद 1 आए, उन दोनों की गुणा करने के बाद 0 आए। ये कहाँ के कही जाती है, डेफिनेशन कही जाती है। ए का कॉम्प्लीमेंट हम क्या कहते थे, ए डैश से डॉट करते थे, इसलिए यहाँ दो चल रहे तो हमने A1 डैश और A2 डैश मान लिया। हमें क्या प्रूफ करना, यूनिक प्रूफ करना। तो यूनिक प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा A1 और A2 डैश बराबर हैं, है ना जी। हाँ, टू प्रूव दैट द complement is unique, it is sufficient to prove that, क्या है ना जी, A1 डैश बराबर किसके, A2 डैश। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जब तक मैं ना कहूं लिखना मत ना कर दी। आप होशियार बच्चे हो, मुझे ही पता आप होशियार हो, लेकिन हमारी बात तो सुनो। A1 डैश इंटू 1, चूंकि 1 इज द यूनिट एलिमेंट इन बी, हमें A2 डैश चाहिए। एक रिजल्ट ये भी तो लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि A प्लस A2 डैश किसके बराबर है, 1 के। तो प्यारे बच्चे A1 डैश इंटू A प्लस कितना, A2 डैश। तो क्या लिख सकते हैं, A1 डैश इंटू A प्लस A1 डैश इंटू A2 डैश। क्यों, हमने लिख दिया प्यारे कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर किसके प्यारे, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ओवर। सुनते रहो प्यारे बच्चे, है ना जी। कॉम्पिटिटिव लो, ठीक है जी। A इंटू A1 डैश प्लस A2 डैश इंटू A1 डैश, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कहा है A डॉट A1 डैश किसके बराबर है, 0। तो यहाँ क्या हुआ, 0 प्लस कितना, A2 डैश इंटू A1 डैश, सॉरी A1, है ना जी। चलो ठीक है जी, 0 हमारा एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कहा गया गुरु जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कहा गया कि A इंटू A2 डैश किसके बराबर है, ठीक है जी।
तो प्यारे बच्चे यहाँ क्या कहा, ए इंटू A2 डैश प्लस A2 डैश इंटू A1 डैश, फिर कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, A2 डैश इंटू ए प्लस A2 डैश इंटू A1 डैश। ठीक है जी। फिर हमने लगा दिया कौन सा लॉ प्यारे, बाई कॉम्यूटेटिव। कुछ भी लिखते करते रहो तो यहाँ लिखते रहो बस खाली। इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, A2 डैश कॉमन आ गया, ए प्लस A1 डैश। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा है जी ए प्लस A1 डैश किसके बराबर, तो क्या आ गया, A2 डैश इंटू 1, है ना जी। और प्यारे बच्चे 1 हमने कह दिया, 1 इज द यूनिट एलिमेंट इन बी। ऊपर लेके चले A1 डैश लेफ्ट हैंड साइड में और बराबर दिखा दिया ये, तो इसका मतलब हैंस इन ए वूलन अलजेब्रा द कॉम्प्लीमेंट इज क्या प्यारे, यूनिक। तो टेंशन नहीं लेने का रे, हो गया प्यारे। अरे आ रहा समझ में नहीं, ये अच्छी रिजल्ट है गुरु जी, लेकिन आने वाले रिजल्ट और भी अच्छे आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है जी, तो टेंशन नहीं लेने का रे।
टेंशन नहीं लेने का प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल यथावत समय पे। राम राम प्यारे। कोई दिक्कत हो तो बता देना प्यारे। टाइम कुछ चेंज कराना हो तो बता दो प्यारे। यार मैं कहता रहा हूँ, फोन तो करो, ऐप पे डाल दो प्यारे बच्चे मैसेज की, जिसको पढ़ना पढ़े प्यारे, जिसको ना पढ़ना मत पढ़े।